Assalamualaikum everyone. This is मुबशर रसूल थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट. सो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 कट ऑफ फॉर JNK. जैसा कि आपको पता ही है, इस बार का पेपर बाकी सालों के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस बार कट ऑफ काफ़ी डाउन जाएगा. जैसा कि मैंने इसमें बोला कि 80 से 100 मार्क्स के बीच में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन जाएगा. उसमें की फैक्टर जो हमारे पेपर लेवल है या पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ था, या और ये जो है लेस कैंडिडेट्स लास्ट ईयर के कंपेयर में इस बार 1 से 2 लाख के करीब कम कैंडिडेट्स थे. और उसके बाद जो पुअर परफॉर्मेंस है बच्चों की, देखो पेपर लेवल टफ़ आना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें उसको बच्चे हैंडल कैसे करते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. तो इस बार की जो परफॉर्मेंस है लास्ट ईयर के कंपेयर में बच्चों की परफॉर्मेंस जो ओवरऑल बहुत ज़्यादा पुअर है. तो पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे AIQ लेवल पे कौन से चीज़ें हैं जो कट ऑफ को डाउन लेके जाएंगी. अब हम AIQ का देखते हैं कि कट ऑफ AIQ पे क्या है एक्सपेक्टेड, क्योंकि AIQ का जो कट ऑफ होगा उससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे कट ऑफ पे भी, क्योंकि AIQ का जब कट ऑफ कम होगा हमारे ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं वो AIQ के थ्रू कॉलेज में ज्वाइन करेंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा. तो पहले हम देखेंगे AIQ में क्या, अगर देखें AIQ लेवल पे जो पेपर लेवल सबसे पहले अगर हम देखेंगे मॉडरेट से टफ़ थी. उसके बाद जो हमारा फिज़िक्स था वो टफ़, केमिस्ट्री में हम मॉडरेट मान के चल रहे हैं और बायो में मॉडरेट. और जो पेपर पैटर्न हमने देखा था इस बार, उसमें सेक्शन भी रिमूव हुआ था जिसकी वजह से 3 ही घंटे मिले थे, जो इससे पहले 3 घंटे 20 मिनट था. और प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें तो बिल्कुल ही पेपर इस बार टोटली चेंज था. अब हम देखें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स देखा जाए तो 1 लाख से 2 लाख के करीब डिक्रीज़, आप ये गूगल पे देख भी सकते हो कि इस बार ओवरऑल 1 लाख एस्पिरेंट तो वैसे ही रजिस्टर ही 1 लाख स्टूडेंट्स ने कम लास्ट ईयर के कंपेयर में किया था. और उसके बाद हर साल जो होता है 1 लाख 20 हज़ार के करीब जो स्टूडेंट नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट अपीयर्ड होते हैं वो हर साल कम होते हैं. तो उस हिसाब से 1 से 2 लाख स्टूडेंट्स कम हुए. अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे देखें तो जो गवर्नमेंट सीट्स जो ऐड हुई हैं वो 2,000 से 3,000 के करीब हैं. ये अब ऐसे इम्पैक्ट करेगा कि बाहर के स्टूडेंट्स को अपने ही वहाँ पे जो सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं वो यहाँ पे AIQ के थ्रू कम आएंगे और हमारे वालों को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे AIQ के थ्रू जाने के, जिसकी वजह से ओवरऑल कट ऑफ जो है हमारा कम जाएगा. और अब हम देखें कैंडिडेट परफॉर्मेंस जो है ऑल इंडिया लेवल पे बिल्कुल लो है इस बार. इसके बाद अगर हम देखें ऑल इंडिया लेवल पे जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इस बार 2023 में 610 था, और इसके बाद 2024 का अगर हम देखें 652, और फिर 2025 में अगर हम देखें तो जनरल का जो अभी तक एक्सपेक्टेड लग रहा है AI के लेवल पे वो 542 550 या 560 भी जा सकता है. वैसे OBC का बस दिया हुआ है जो ऐसे है 567 था और 649, अब ऐसे 535 के करीब है. EWS का भी ऐसे ही है, ऑलमोस्ट सेम ही कट ऑफ जा रहा है. ST की हम SC की बात करें तो 480 23 में था, 549 24 में था और 40 to 50 इस बार एक्सपेक्टेड है. इसी तरह अगर हम ST की बात करें 400 to 410 अभी तक लग रहा है जो AIQ लेवल पे हमारे पास है. अब अगर हम यहाँ की परफॉर्मेंस की बात करें, कुछ बच्चों के मैंने डाटा कलेक्ट किया है जिनके स्क्रीनशॉट्स मैंने लिए हैं. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो ये आपको दिखाने के लिए देखो यहाँ पे इस बच्चे के लास्ट ईयर 560 थे. इस बार इसके सोच रहा था 650 आएंगे, जबकि इस बार 500 के अराउंड ही एक्सपेक्ट कर रहा है बच्चा. ठीक है. अब ऐसे और भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं. अब यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे एक बच्चे ने जो आकाश का HOD है रावलपुरा का, वहाँ उनसे बात की. वो तो बोल रहे हैं कि 520 भी कट ऑफ नहीं रहेगा, 490 500 जाएगा. ये एक एग्जांपल है कि वहाँ के टीचर्स HOD भी ये मान रहे हैं कि कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा, क्योंकि उनको पता है उनके बच्चों की परफॉर्मेंस कैसी है इस बार. और ये देखो यहाँ पे ये बच्चे खुद बोल रहे हैं कि मैं ये खुद ऐसे बच्चों को जानते हैं जिनके 670 प्लस आ रहे थे, अब उनके 530 भी नहीं आ पा रहे हैं. आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस बार कितनी बुरी हालत है. हर किसी का कट स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे गया है. अब यहाँ पे देख लो, एक बच्चे ने ये भेजा था मुझे कि स्टूडेंट जिनको ये जान रहा था 700 प्लस स्कोर कर रहे थे प्री नीट में, अब उनके 600 तक क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं. आप यहाँ से अंदाज़ा लगाओ कि कट ऑफ इतना डाउन, अगर मैं बोल रहा हूँ 100 मार्क्स, तो मतलब एक रेंज बता रहा हूँ जो 100% अभी तक लग रहा है कि हो सकता है नीचे जाएगा, कि इवन किससे ज़्यादा भी जा सकता है. तो उसका रीज़न यही है. अब यहाँ पे एक और का देखो, जो
राजबाग में जिसके आकाश राजबाग में जिसके 720 720 710 आ रहे थे बच्चे, उसके 590 आ रहे हैं। अब खुद सोचो, जो बच्चा 700 क्रॉस कर रहा था टेस्ट में, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका कट ऑफ स्कोर 690 आना चाहिए था, 680 आना चाहिए था। इतना ज़्यादा चेंज आना, तो ओवरऑल में भी तो ऐसा ही आएगा। हर किसी का कट स्कोर डाउन गया, कोई भी ऐसा नहीं है। ये मैंने एक सर से बात की थी, मुश्ताक सर हैं जान पहचान के मेरे एलन में, उन्होंने बताया कि 615 उनका एलन का वहाँ का टॉपर है, और 600 ताइबा नाम की कोई लड़की है जो वहाँ पे 600 स्कोर कर रही है। बाकी बच्चे 600 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक ऑल इंडिया कोटा से एक बच्चे के साथ कांटेक्ट हुआ था, उसके 605 थे लास्ट ईयर, और इस बार 470 भी नहीं आ रहे हैं, और 4th ड्रॉप था उसका। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हो जिसका स्कोर कम आ रहा है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको लग रहा है कि कुछ बच्चे आपको दिख के जिनका स्कोर ज़्यादा है तो शायद ऐसा ही है। लेकिन ओवरऑल में ये है कि सबका बहुत ज़्यादा स्कोर डाउन हुआ है। अब यही सारे फैक्टर देखने के बाद अब हम देखते हैं कि इस बार कट ऑफ जो है वो हर एक कैटेगरी का कितना रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ कैटेगरीज़ का ज़्यादा नीचे जाएगा, कुछ का कम, वो हम देखेंगे अभी। अब हम अगर देखें लास्ट ईयर जो कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ था बहुत ज़्यादा, उसके पीछे के रीजंस क्या थे, जो मेन की फैक्टर्स थे, उसमें अगर हम सबसे पहले देखें पेपर लेवल जो था वो लास्ट 2 ईयर के कंपेयर में इजी था। 2022 का जो हमारा पेपर था और 23 का जो था उसके कंपेयर में काफ़ी आसान था, उन दो के कंपेयर में अगर देखा जाए ओवरऑल में। उसके बाद जो हुआ JNK में क्या हुआ, जो ST कैटेगरी का 2 जो था वो न्यू इम्प्लीमेंटेशन हुई PSP को। ST2 में क्या, जो उनका टोटल में 4% था, 4% से लेके उनको 10% कर दिया गया, जो टोटल में 6% जो था वो OM से कट हुआ था। ठीक है, OM का मतलब ओवरऑल डिक्रीज़ हुई थी नंबर ऑफ़ सीट्स, इसकी वजह से। और पेपर लीक जो हुआ उसकी वजह से AIQ का कट ऑफ जो हुआ वो इफ़ेक्ट हुआ, AIQ का कट ऑफ ऊपर गया, उसकी वजह से हमारा कट ऑफ भी इफ़ेक्ट हुआ। उसके बाद अगर मुझे रैंक इन्फ्लेशन जो हुई, रैंक इन्फ्लेशन की वजह से दोनों AIQ और स्टेट पे जो इफ़ेक्ट पड़ा था, इन सब की वजह से लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ था कट ऑफ। अब इस साल इनमें से कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इंक्रीज़ हो, कोई भी फैक्टर इनमें से ऐसा नहीं आ रहा है इस बार कि ऐसा हो कि इसकी वजह से इंक्रीज़ होगा। इस बार ST2 जो एज़ इट इज़ लास्ट ईयर थी, कोई भी हमारे कैटेगरी में चेंज नहीं आया, कोई भी पेपर लेवल लास्ट ईयर के कंपेयर में, लास्ट 7-8 ईयर के कंपेयर में अगर देखें उस हिसाब से टफ़ है। तो इस बार जो है कट ऑफ इसीलिए डिक्रीज़ होगा क्योंकि इनमें से कोई भी फैक्टर इस बार नहीं है। अब हम अगर बात करें इस बार का जो पुअर परफॉर्मेंस की, अगर हम बात करें जो परफॉर्मेंस है यहाँ के बच्चों की, तो उसके अगर हम देखें, उसके मैं कुछ आपको प्रूफ्स दिखाऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ के बच्चों की इस बार परफॉर्मेंस कैसी है। जितने बच्चों ने मेरे साथ अपना शेयर किया है कि उनको जो पता है अपना या अपने फ्रेंड्स के रिलेटेड, वो मैं आपको दिखाऊंगा कुछ जस्ट प्रूफ्स के आपको यकीन हो जाए कि हाँ, इस बार हर किसी की ऐसी ही हालत है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, चाहे वो ऑल इंडिया लेवल पे हो। अब अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें तो ओपन मिड का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो बॉयज़ के लिए 648 रहा था, और गर्ल्स के लिए हमारा रहा था 668। और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ है AIQ का इस बार कम जा रहा है, तो उन सबको देखते हुए और पेपर लेवल जो भी चीज़ें मैंने इससे पहले डिस्कस की वो सब देखते हुए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के इनमें जिनमें प्री नीट में भी ठीक ठाक स्कोर आ रहा था, या लास्ट ईयर भी जिनका ठीक ठाक स्कोर था, वो वहाँ से डिक्रीज़ होकर काफ़ी नीचे आया है। तो बॉयज़ के लिए 545 to 560 जो है वो अभी के लिए मतलब ठीक सेफ स्कोर लग रहा है, और गर्ल्स के लिए 510 to 525 है। उसके बाद अगर हम देखें RBA का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ रहा था वो बॉयज़ के लिए 619 रहा था और गर्ल्स के लिए 542 रहा था। इस बार जो सेफ स्कोर हमें लग रहा है वो है 510 फॉर बॉयज़ और 455 फॉर गर्ल्स। इनमें RBA जो स्टूडेंट्स हैं इनके पास छोटी सी एडवांटेज इस बार ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो RBA स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ST2 ली है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ST2 मिली है, स्पेशली जैसे जो हंदवारा वाले साइड से या बारामूला साइड से जो ये PSP वाले स्टूडेंट थे, जो RBA वाले स्टूडेंट थे, उनको ST2 मिली है जो पहले RBA में थे। इसकी वजह से इनका कट ऑफ इतना रहेगा। इसके बाद अगर हम SC की बात करें, SC में लास्ट ईयर 466 फॉर बॉयज़ था, 483 फॉर गर्ल्स, और इस बार जो सेफ स्कोर हमें लग रहा है वो है 390 फॉर बॉयज़ और 405 फॉर गर्ल्स। SC में थोड़ा लड़कियों का ज़्यादा कट ऑफ रहता है, इसका
नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स लड़कियां ज़्यादा होती हैं क्या, उसका कुछ ऐसे सच नहीं है, लेकिन हर साल ऐसा ही होता है कि लड़कियों का कट ऑफ बॉयज़ के कंपेयर में ज़्यादा होता है एससी का। अब अगर हम ओबीसी की बात करें, जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो 479 फॉर गर्ल्स रहा था, 569 फॉर बॉयज़। इस बार जो सेफ स्कोर अभी तक जो लग रहा है 480 टू 490 फॉर बॉयज़ लग रहा है, 400 टू 410 जो है फॉर गर्ल्स लग रहा है। अब इसमें ज़्यादा डाउन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो AIQ कट ऑफ होता है फॉर ओबीसी का वो ज़्यादा होता है। तो जो नॉर्मली मतलब यहाँ के ओबीसी वाले होते हैं उनका स्कोर कम होता है, वो AIQ पार्टिसिपेशन जो होती है वो लेस होती है, इसलिए यहाँ इनका ज़्यादा मतलब नहीं होता। और इसमें एक और जो एडिशनल फैक्टर यहाँ पे काम कर सकता है, ओबीसी हर साल रिन्यू करनी पड़ती है, तो नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट्स इस पर इफेक्ट कर सकते हैं। ये मे बी और डिक्रीज़ हो सकता है, ये जो है ये और डिक्रीज़ हो सकता है, डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पे कितने अवेलेबल हैं इस बार, क्योंकि इनकी जो कैटेगरी है वो रिन्यू करनी पड़ती है। लास्ट ईयर भी अराउंड 5 to 6 थी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनकी रिजेक्ट हो गई थी, तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा, इससे नीचे भी जा सकता है। अभी के लिए ये इतना सेफ़ लग रहा है। अब अगर हम ST1 की बात करें, ST1 का जो लास्ट ईयर था फॉर बॉयज़ के लिए 485 और गर्ल्स के लिए 437 रहा था। इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 345 टू 355 लग रहा है, क्योंकि इस बार मतलब जो अभी तक मुझे मतलब टेलीग्राम के थ्रू या डाटा मिला है उसमें जो देखा है अराउंड ऑलमोस्ट 10 गर्ल्स हैं जिनके 400 प्लस आ रहे थे, उनके इस बार 400 भी नहीं आ रहे हैं। और ऐसे ही सेम बॉयज़ के साथ भी है, जैसे बाकी कैटेगरीज़ में हुआ है इसमें भी हुआ है। तो जो 2022 का है उसके अराउंड का इसका कट ऑफ रहेगा, उस हिसाब से 355 फॉर गर्ल्स और 400 प्लस जो बॉयज़ के लिए फ़िलहाल मतलब जो हमें वो सेफ़ स्कोर लग रहा है, बॉयज़ के लिए 400 प्लस सेफ़ स्कोर लग रहा है इस बार। इसके बाद अगर हम देखें ST सेकंड जो है, ST सेकंड का लास्ट ईयर 550 रहा था और बॉयज़ का और गर्ल्स का 488। इस बार जो है फॉर बॉयज़ 480 प्लस सेफ़ है, गर्ल्स के लिए 410 प्लस सेफ़ है। इसमें लेस चेंज है, सॉरी यहाँ पे चेंज की जगह चार्ज हो गया है, लेस चेंज है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज ड्यू टू, क्योंकि RBA और ओपन मेड के भी कुछ स्टूडेंट्स, ओपन मेड का अराउंड 5% आप मान लो 5%, और RBA के अराउंड 15% स्टूडेंट्स को जो है वो मिली है ST सेकंड मिली है। तो इसलिए इनका ज़्यादा डाउन नहीं होगा कट ऑफ, इतना अराउंड 70 टू 80 के अराउंड मतलब टोटल चेंज आ रहा है इनका बाकी कैटेगरीज़ के कंपेयर में। EWS का देखें, EWS ऑब्वियस सी बात है हर साल बहुत कम ही कट ऑफ जाता है। लास्ट ईयर 404 था बॉयज़ के लिए, 365 गर्ल्स के लिए। इस बार जो है 315 फॉर बॉयज़ और 280 टू 290 फॉर गर्ल्स सेफ़ लग रहा है। इसमें ये और नीचे भी जा सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि EWS ऑब्वियस सी बात है इजीली मिलती नहीं है, हर साल रिन्यू करनी पड़ती है। इवन कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लास्ट ईयर होती है, इस बार नहीं मिल पाती, तो वो चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। अभी के लिए इनका इतना ही एक्सपेक्टेड है। ALC का अगर बात करें तो 472 फॉर बॉयज़ था लास्ट ईयर और 448 फॉर गर्ल्स था। इस बार 395 बॉयज़ के लिए सेफ़ लग रहा है और गर्ल्स के लिए 380 सेफ़ लग रहा है। बाकी अब रही हमारे पास लास्ट में जो STK और STL है और एसकॉम्स का जो कट ऑफ रहता है, ये नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा और नहीं कर सकते, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। शेयर अगर आप लोगों को ये हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वारीज़ हो आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैं कमेंट में पिन कर दूँगा। थैंक यू।